हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एग्जाम सैंपल पेपर नंबर 5, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्राम शिव पटवारी कनाल पटवारी से रिलेटेड जितने भी जो कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ग्राम शिव की धाराएं, साथ में लैंड रिकॉर्ड पटवारी के डॉक्यूमेंट और इसके साथ में नहरी पटवारी में सिंचाई से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज के मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है भाई। चलो भाई सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे भाई, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपकी ग्राम शिव की धाराओं के होंगे, 4 क्वेश्चन आपके लैंड रिकॉर्ड पटवारी और इसके साथ साथ में नहरी पटवारी के होंगे और आर्टिकल 243 के भी क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है भाई। तो भाई जो दोस्त नए आए हैं भाई चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं भाई। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भाई कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैंपल पेपर 4 सैंपल पेपर पहले हो चुके हैं, इसके साथ में अभी लैंड रिकॉर्ड पटवारी नहरी पटवारी ग्राम शिव की धाराएं सब कुछ चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है भाई आज की क्लास में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए भाई। इसमें कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जब दो पंचायत समिति के बीच में विवाद हो तो उनके विवाद का निपटारा कौन करता है भाई। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जब दो पंचायतों के बीच में विवाद हो, जबकि वो पंचायतें अलग अलग जिले की हों, तो उनका विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, सरकार हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा, सरकार भाई। कौन करती है भाई, सरकार। कब करती है, जब दोनों पंचायत समिति अलग अलग जिले की हो भाई, तब कौन करेगी भाई, सरकार। अगर दोनों पंचायत समिति अगर सेम जिले की हैं तो कौन करेगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन करेगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। लेकिन जब एक क्या हो, पंचायत समिति हो और एक नगर पालिका हो और उनके बीच में विवाद हो जाए और जबकि वो एक जिले की हो, 4 केस बनते हैं भाई, जबकि वो एक जिले की हो तो उनके बीच के विवाद का निपटारा कौन करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और अलग अलग एक नगर पालिका और एक पंचायत समिति अलग अलग जिले की हो तो भाई उनके दोनों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो विवाद का निपटारा करते हैं। अगर वो भी किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते तो भाई कौन करता है, फिर वो सरकार के पास जाते हैं, सरकार उसका कार्यों का निपटारा करती है। तो भाई ये चारों केस बहुत अच्छे से ध्यान में रखें भाई, हमने आपको पहले भी पढ़ाए हैं भाई। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। ऑप्शन देख लीजिए भाई। भूमि का अधिग्रहण भाई, भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भाई इसमें आपका पहला ऑप्शन है भाई धारा 200 भाई, धारा 200 भाई। पॉइंट टू पॉइंट करेंगे भाई अब, धारा 254 भाई। और तीसरा ऑप्शन है भाई दोनों, ए और बी जिसको बोलते हैं, या फिर कोई नहीं भाई, या फिर कोई नहीं। तो बताइए भाई। देखिए भाई दोस्तों, हमें पता है कि धारा 200 के अंतर्गत भी क्या बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। 254 में भी भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। लेकिन यहां पे क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई, और जिला परिषद के द्वारा भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। लेकिन 254 में हरियाणा ग्रामीण विकास यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इस प्राधिकरण के द्वारा क्या बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा भाई। आपके एग्जाम में जो आया था वो आया था भाई धारा 200, भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो 254 आपका वहां पे क्या था, राइट आंसर था भाई। क्या था भाई, राइट आंसर था भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, टोहाना आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, टोहाना आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। और टोहाना को क्या बोलते हैं भाई, नहरों का क्या बोलते हैं, नहरों का शहर बोलते हैं, नहरों का नगर बोलते हैं। नहरों का नगर किसको बोलते हैं भाई, टोहाना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, टोहाना को बोलते हैं, याद रखेंगे भाई। इसके साथ में भी एक क्वेश्चन है कि लखवार, किसाऊ और रेणुका परियोजना, यानी कि लखवार, किसाऊ और रेणुका परियोजना
कौन सी नदी पर बनाई गई हैं, कौन सी नदी पर बनाई गई हैं, तीनों परियोजनाएं कौन सी नदी के ऊपर चल रही हैं? तो भाई नहरी पटवारी का क्वेश्चन हो गया भाई। क्या आएगा भाई? यमुना नदी के ऊपर भाई रेणुका, किसाऊ और लखवार तीनों परियोजनाएं यमुना नदी के ऊपर चल रही हैं भाई। किसके ऊपर चल रही हैं? यमुना नदी के ऊपर चल रही हैं। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आर्टिकल 243 का। आर्टिकल 243 का है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहने की बात हुई है? यानी कि भाई कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों की बात हो रही है? पंचायतों में विद्यमान विधियों और विधियों का बने रहने की बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो भाई दोस्तों याद कीजिए कि जो 243 ओ था उसमें क्या था कि भाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा भाई। उससे पहले एक आर्टिकल था भाई, उसमें क्या बात हुई थी? उसमें बात हुई थी जैसे कि ऑप्शन है भाई विद्यमान, क्वेश्चन क्या है? विद्यमान विधियों का भाई, विद्यमान विधियों का बना रहना भाई, बना रहना की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं भाई, आर्टिकल 243 एल भाई, 243 हिंदी में आप देख लेना भाई, हम ये इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई आर्टिकल एन भाई, और फोर्थ क्या है? 243 ओ भाई। देखिए भाई सभी को बता देते हैं, आर्टिकल 243 ओ में क्या है कि कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि चैनल के ऊपर आपको आर्टिकल 243 मिल जाएगा। कोर्ट का पंचायतों में यानी कि उसके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कोर्ट का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। 243 एन में क्या बात हुई है? विद्यमान विधियों का बने रहना भाई, विद्यमान विधियों का बना रहना। इसके साथ में 243 एल में यानी कि एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज भाई, यानी कि संघ क्षेत्रों में लागू होना, और फिर 243 एम में कुछ क्षेत्रों में, कुछ कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के गोरखा हिल्स हो गया भाई, इसके साथ में भाई नागालैंड हो गया, वहां पे क्या होते हैं? पंचायतों के कुछ कानून लागू नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे पहले से कोई काउंसिल एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी से एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, और क्वेश्चन है भाई रोजना मचावक्ती क्या है? रोजना मचावक्ती क्या है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई पहले। चले भाई, रोजना मचावक्ती क्या है भाई? रोजना मचावक्ती भाई पहले कमेंट के अंदर अभी बता सकते हैं भाई, लिखने के बाद मत बताना भाई। कमेंट में अगर कोई बताना चाहे तो अभी बता सकते हैं भाई। रोजना मचावक्ती क्या है? हमने कराया है भाई रोजना, रोजना मचावक्ती भाई, रोजना मचावक्ती क्या है भाई? तो भाई इसमें क्या था कि जितनी भी हर रोज की जो घटनाएं हैं, हर रोज की घटनाओं को एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है, डायरी के अंदर नोट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रोजना। रोजना से समझ रहे हैं हर रोज भाई, और वक्ती मतलब डायरी समझ सकते हैं भाई हम। तो हर रोज की, इसका मतलब क्या है? हर रोज की घटनाओं, हर रोज की घटनाओं की डायरी को क्या बोलते हैं? डायरी को क्या बोलते हैं? रोजना मचावक्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजना मचावक्ती बोलते हैं भाई। इसके साथ में भाई एक टर्म हो रहा भाई बंजर, बंजर जदीद भाई, बंजर जदीद है। बंजर जदीद से आप क्या समझते हैं? तो भाई 4 फसलों तक, 4 फसलों तक खाली भूमि भाई, 4 फसलों तक खाली भूमि, खाली भूमि को क्या बोलते हैं भाई? बंजर जदीद बोलते हैं। अब आप ये बताएंगे 8 फसलों तक, 8 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने जो लैंड रिकॉर्ड की क्लास नंबर 6 हुई है उसमें हमने इन सभी टर्म को डिस्कस किया है। बंजर जदीद क्या होता है? 4 फसलों तक खाली भूमि को बोलते हैं, और इसके अलावा 8 फसलों तक खाली भूमि को आप बताएंगे भाई, आप बताएंगे भाई। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन भी हमारे हो गए भाई। इसके साथ में भाई चलो भाई फिर पंचायती राज की कुछ धाराओं के ऊपर चलते हैं भाई। पंचायती राज की धाराएं क्या हैं? क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, जिला परिषद से एक क्वेश्चन है भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर को हटाने की बात, यानी कि उनको भाई क्या है कि उनका निलंबन करने की बात या उनको हटाने की बात है, कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? जिला परिषद के मेंबर को हटाना है भाई। तो जिला परिषद के, जिला परिषद के सदस्यों को, सदस्यों में वही क्या है कि प्रेसिडेंट भी आता है और वाइस प्रेसिडेंट भी आता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात, हटाने की बात कहां पे हुई है भाई? कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है?
तो भाई इसमें लिखा गया है धारा 160 भाई, धारा 160 भाई। दूसरा कौन सा है भाई, धारा 109 भाई। तीसरा है भाई धारा 51 भाई। और फोर्थ है भाई कोई नहीं भाई। ये कोई नहीं ऑप्शन भाई थोड़ी सी दिक्कत देता है भाई, ठीक है। देखिए भाई, अगर कोई नहीं होता तो हमें पता है धारा 51 तो किसकी भाई, ग्राम पंचायतों की है। लेकिन ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंचों को हटाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई, धारा 51 के अंतर्गत हुई है। 109 में क्या है कि पंचायत समिति के सदस्यों के भाई, पंचायत समिति के सदस्यों को हटाने की बात हुई है, कि सदस्यों को हटाने की बात हुई है भाई। धारा 160 में भाई, ये धारा 160 क्या है कि भाई 154 तक तो वहां पे कंप्लीट होती हैं, इसके बाद में यानी कि बाद में धाराएं किसकी स्टार्ट होती हैं भाई, 116 से, यानी कि धारा 116 के ऊपर यानी कि खत्म होती है। 117 से 160 तक किसकी है भाई, जिला परिषद की हैं। आखिरी जिला परिषद की आखिरी धारा क्या है, धारा 160 है। तो इसमें जिला परिषद के सदस्यों को हटाने की बात हुई है। जिला परिषद के सदस्यों को हटाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, धारा 160। तो 160 इज दी राइट आंसर। कोई नहीं का कोई वो नहीं है भाई, क्योंकि इसमें राइट आंसर हमें मिल चुका है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना भाई। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति की पहली बैठक को कौन बुलाता है। मैक्सिमम 100% क्वेश्चन गलत होगा भाई, 100% क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा, चाहे आप भाई अब आप चाहे कमेंट कर दो भाई, लेकिन ऑप्शन लिखने के बाद भी आपका गलत होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है भाई। देखिए इसमें लिखा गया है कि भाई पंचायत समिति की पहली बैठक को बुलाता कौन है भाई। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक बात है भाई, हमने भी पढ़ाया है। लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे भाई। देखिए पंचायत समिति की पहली बैठक को भाई, पंचायत समिति की पहली बैठक भाई, पहली बैठक को कौन बुलाता है भाई, बुलाने की बात हुई है। बुलाना भाई, कौन बुलाता है भाई, तो ये धारा 160 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है भाई, पंचायत समिति की बैठक को बुलाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो पहले तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। तो धारा कौन सी है, 160 नहीं भी, धारा 60 है। धारा 60 के अंतर्गत पंचायत समिति की पहली बैठक को बुलाया जाता है। देख लीजिए भाई, ऑप्शन है अध्यक्ष है, सेकंड है उपाध्यक्ष है भाई, उपाध्यक्ष है। और तीसरा क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है भाई, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि जो भी सेंटर के द्वारा भाई जारी की जाएगी कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकारी जो कि सेंटर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और ये हो गया सरपंच भाई। बताइए भाई कौन सा राइट आंसर होगा। मैक्सिमम जो आपका आंसर होगा वो होगा अध्यक्ष भाई, यानी कि मैक्सिमम जो आप आंसर देंगे वो देंगे अध्यक्ष। क्योंकि देखिए भाई, अगर ग्राम पंचायत में सरपंच भाई, और पंचायत समिति में अध्यक्ष, और फिर जिला परिषद में कौन सा होता है भाई, प्रेसिडेंट, मीटिंग को बुलाने उसको प्रिजाइड करने का अधिकार इन तीनों का होता है। हम डायरेक्ट यही आंसर टिक करेंगे कि भाई अध्यक्ष होता है भाई, कि मीटिंग बुलाने की बात हुई है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए कि पंचायत समिति की पहली बैठक में क्या किया जाता है कि चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है भाई। लेकिन जब पहली मीटिंग में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने ही नहीं गए हैं तो भाई वो बुलाएंगे कैसे भाई मीटिंग को, ये बात समझ रहे हैं। तो भाई ये तो दोनों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इनका तो चुनाव होना है भाई पहली मीटिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आ जाएगा भाई, जो भी प्राधिकारी चुना जाएगा सेंटर के द्वारा या फिर जो भी सरकार के द्वारा चुना जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, ये भी ध्यान से देखिए भाई। पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का ही क्वेश्चन है भाई, जनरल क्वेश्चन ज्यादा डाले गए हैं आज। पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी देखिए भाई, जिला परिषद में कौन होता है, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यहां पे कार्यकारी अधिकारी होता है, लेकिन पदेन यानी कि एक्स ऑफिस होता है, पहले से कोई पद होता है जिसकी पोस्ट आपकी अभी भी HCS के थ्रू निकली हुई है, BDPO की पोस्ट निकली हुई है। तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, BDPO हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड दी पंचायत ऑफिसर। खंड विकास व यानी कि पंचायत अधिकारी कौन होता है भाई, खंड विकास व पंचायत अधिकारी। पंचायत अधिकारी क्या होता है,
कार्यकारी अधिकारी होता है। किसका भाई? पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी होता है भाई। ये भी हमारा हो गया भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे की तरफ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात पंचायत समिति में कहां पे हुई है? पंचायत समितियों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कहां पे हुई है? तो ये आपको बताना है भाई। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहले तो आप ये बात बताएंगे कि कल हमने क्वेश्चन कराया था कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में कब लागू हुआ? पहले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम ही बता देते हैं भाई, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था भाई। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इसमें पंचायत समिति में कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कहां पे हुई है भाई? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भाई धारा 75 भाई, बताइए भाई, धारा 75, दूसरा है धारा 76 भाई, फिर है धारा 77, एक साथ में ही लिख देते हैं भाई, और फोर्थ है धारा 78 भाई, यानी कि धारा 78 भाई। तो भाई 75 में तो क्या हुआ है, इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो बात हुई है वो धारा 76 के तहत हुई है। किसकी तहत हुई है? धारा 76 के तहत हुई है। 75 में क्या है कि पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। कौन सी के साथ? धारा 75 के तहत। 76 में ये हो गया भाई। 77 में क्या बात हुई है? पंचायत समिति का भाई ग्राम पंचायतों के साथ संबंध है भाई। पंचायत समिति का ग्राम पंचायत के साथ संबंध किस मामले में भाई? कार्यों को लेके भाई, कार्यों को लेके संबंध की बात हुई है भाई। और 78 में क्या है भाई? इसमें 78 नहीं भाई, 80 है भाई, धारा 80 है भाई। जो इंपॉर्टेंट है वही लिख देते हैं, शक्तियों का प्रत्यायोजन भाई, शक्तियों का प्रत्यायोजन भाई। प्रत्यायोजन मतलब अपनी शक्तियों को किसी और को देना भाई, अपनी शक्तियों को किसी और को देना क्या कहलाता है? शक्तियों का प्रत्यायोजन कहलाता है। तो भाई पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी तो बीडीपीओ होता है भाई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, जिसमें पंचायत समिति के लिए इसकी बात धारा 76 के तहत हुई है। 75 में कार्य व कर्तव्य, 77 में पंचायत समिति का ग्राम पंचायतों के साथ कार्यों को लेकर संबंध की बात हुई है। धारा 80 में शक्तियों का प्रत्यायोजन की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो ये लगभग हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने को हैं भाई। ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की तरफ अगर बढ़े तो भाई कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं भाई। देखिए अब ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? अगर मान लिया कि हरियाणा में बाढ़ आ जाती है तो भाई उसके नियंत्रण का बोर्ड का जो चेयरमैन कौन होता है? तो भाई मुख्यमंत्री के हाथ में होता है भाई। बाढ़ नियंत्रण का जो यानी कि दायित्व है किसके पास है भाई? मुख्यमंत्री के पास होता है। जो भी फैसले लेता है मुख्यमंत्री लेता है। तो चेयरमैन कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री, बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस उठान सिंचाई योजना को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है? पूछा गया है कि भाई हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर के नाम से कौन सी प्रणाली यानी कि कौन सी सिंचाई योजना को जाना जाता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, लोहारू उत्थान सिंचाई योजना को, उठान सिंचाई प्रणाली को क्या कहते हैं? लोहारू उठान सिंचाई प्रणाली को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, रोजनामचा वक्ती यानी कि हर रोज की घटनाओं की डायरी हो चुकी है। बंजर जदीद, 4 फसलों तक खाली भूमि को बंजर जदीद बोलते हैं। इसके साथ में भाई नक्शा कमी बेसी एक वर्ड यूज हुआ है, नहीं सुना होगा पहले। नक्शा कसीम बेसी क्या होता है? और इसके साथ में जो लास्ट क्वेश्चन है भाई वो और बता देंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भाई 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, नक्शा कमी बेसी भाई, नक्शा कमी बेसी। देखिए टर्म तो बहुत है भाई, सब कराई नहीं जा सकती, इसीलिए इसमें कहा गया है कि पिछली जमाबंदी के मुकाबले में क्षेत्र में कमी या वृद्धि, यानी कि जमाबंदी जो होती है हर 5 साल में जो रिवाइज होती है, तो उसमें हर पांचवें साल रिवाइज होती है। ठीक है भाई, तो पिछली जमाबंदी के मुकाबले भाई, पिछली जमाबंदी के मुकाबले क्षेत्र में वृद्धि या गिरावट भाई, या गिरावट। या तो भाई जमाबंदी में क्या हो कि कोई जमीन बढ़ जाए, अगले साल कोई भाई आपने जमीन खरीद ली तो भाई जमाबंदी में जमीन को बढ़ा दो भाई,
और अगर कम हो जाए तो वही कम कर दो, वही क्या नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, नक्शा कमी बेसी, नक्शा कमी बेसी उसको बोलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधिनियम के अनुसार अगर मान लिया कि सरपंच है, इसके साथ में भाई पंचायत समिति के सदस्य हैं, इसके साथ में भाई कौन है भाई, पंचायत समिति के सदस्य हैं, और इसके साथ में जिला परिषद के सदस्य हैं, अगर वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो किसको देंगे भाई। वैसे अगर देखा जाए तो किसको दे के आते हैं, डीसी को दे के आते हैं, लेकिन डीसी क्या करता है, उनके ऊपर सिग्नेचर करके ये नहीं कहता कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप भाई पद खाली करो, ऐसा नहीं होता है। डीसी का काम केवल उसको लेने का होता है, लेकिन अगर उसको मंजूरी देने की बात आएगी तो मंजूरी कौन देगा भाई, उसको मंजूरी देगा डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट यानी कि निदेशक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्तीफों को यानी कि रेजिग्नेशन को, सदस्यों के रेजिग्नेशन को मंजूर करने का अधिकार किसके पास होता है, तो भाई वो निदेशक होता है, यानी कि निदेशक, पंचायत डिपार्टमेंट का निदेशक होता है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा यानी कि मेरिट में आपका नाम या फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे भाई। ठीक है, इसी तरीके से 15-15 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट यानी कि 5वां मॉक टेस्ट है, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 300 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। सभी धाराओं को इसी तरीके से करा दिया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर आपने पर्टिकुलर भी नहीं पढ़ा है तो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पे भाई समाप्त करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक क्लास हो चुकी है भाई, एक क्लास है भाई वन रिपोर्ट के ऊपर, फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर भी। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जितने भी जो 2019 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जितने भी जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो पढ़ेंगे भाई। किताबों के अंदर अपडेट नहीं है तो ज्यादा किताबों के ऊपर आंकड़ों को लेके किताबों की बात को ना माना जाए, क्योंकि किताबें बहुत पुरानी है भाई। ठीक है, अप टू डेट आंकड़ों के ऊपर हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर अप टू डेट सोचता है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।